प्रणाम, कैसे हैं आप सब? बैक इन माई ओल्ड लोकेशन जहाँ मैं हमेशा बैठ कर की वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं कुछ दिन के लिए गई थी अपनी मायके में मम्मी पापा के पास और फाइनली अब मैं रिटर्न आ चुकी हूँ। तो अब मैं अपनी पुरानी लोकेशन से दोबारा से आज वीडियो शूट करने जा रही हूँ और इसीलिए बीच में गैप भी हूँ बिकॉज हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर। लेकिन हाँ, जो भी मेरे को रैंडम कुछ भी ऐसे थॉट्स आते थे तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करती हूँ। और उस समय ना कुछ सिचुएशन देश की हालात भी ऐसी चल रही थी, तो ये सारी चीजें थी। एनीवेज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, हम सब मनी को लेके बहुत अच्छे हैं। अगर आपके घर में एक एक चीज आप देखो ना, चाहिए वो प्लांट हो, चाहे किचन में कोई सामान हो, चाहे बेडरूम में कोई सामान हो, हर एक चीज पैसे से खरीदी है। सब कुछ आप पैसे से खरीदते हो। मतलब कैसे एक फ्लावर पॉट रखा है मेरे पीछे, वो भी पैसे से आता है। मतलब वहां पर हर एक चीज पैसे से आ रही है। तो हमने पैसे को इम्पोर्टेंस देती है। देखो, मैंने पैसे को लेकर के मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया इसलिए। आई एम श्योर आप सब में से बहुत से लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे होंगे। और बिना पैसों के जीवन कैसा होता है? बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम रोड साइड लोगों को देखते हैं और हम फील होती है, काश हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम उनकी हेल्प करना। तो देखिए, अगर आपको भी मनी को आकर्षित करना है, मनी मैग्नेट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको करना होगा ना कि जब भी आप किसी को मनी दे रहे हैं या फिर मनी आपके पास आए, आप उसको तुरंत देखते ही थैंक यू बोलिए, मतलब ग्रेटिट्यूड शो करिए। थैंक यू मनी फॉर चूजिंग मी, मेरे पास आने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत खुश हूँ। जब भी किसी मनी को देखें, कोई भी नोट हो, 500 की हो, 100 की हो, 50 की हो, आप उसको देखकर ये ग्रेटिट्यूड शो करें। जब तो मनी दे रहे हो ना, तो भी इस तरीके से दो ना, लाइक कि वो आपके पास वापस आने वाला है। तो उस तरीके से आप मनी की बोलना शुरू कर दो, ठीक है? कभी किसी के सामने खुद से भी, पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुद को भी कभी ये नहीं बोलना है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे खरीदूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये कभी भी नहीं बोलना, बिकॉज ये आपकी लैक की भावना को दर्शाता है और हमें दिखाना है एविडेंस की हमारे पास बहुत मनी है। ठीक है, दिखाना कि हमको फील करना है actually, कि हम बहुत रिच है, हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम जो चीज चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज हुई कि आप मॉर्निंग अगर 3 बजे बोलने 4 बजे उठ जाते हो, इस टाइम होकर के अगर आपने स्क्रिप्टिंग करनी, राइट, आपके पास इतने रुपए हैं, इस मंथ आपको इतने रुपए आपने अर्न करेंगे, इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दो। ये भी बहुत मिराकुलसली वर्क करता है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि मेरे साथ भी जब ये हुआ था और मैंने इस तरीके की जब वीडियो देखी थी तो मुझे लगा था कि ऐसा तो नहीं ना होता कि लिखने से पैसा आ जाएगा। और जब मैंने करना स्टार्ट किया, और इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए आपके अंदर। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी कि यस आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और धीरे धीरे मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने एक रेमेडी देखी थी कि तेज पत्ते पे आप लिख देते हो जो भी अमाउंट आपको चाहिए लाइफ में, तो वो आपके पास आकर्षित होकर के उतना पैसा ट्रस्ट में आ जाता है। तो मैंने भी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारी चीजें जो एक्सपेरिमेंट करती थी। तो कोई बहुत अच्छा दिन पड़ा था, पूर्णिमा का ही दिन था कुछ, तो उस दिन मैंने ये रिचुअल फॉलो किया और मैंने तेज पत्ते के नोट पर कुछ अमाउंट लिख दिया। याद रखिए, आप इतना अमाउंट लिखिए ना, ऐसा मत लिख दीजिए कि आपका वॉच टाइम तुरंत वहीं पे तर्क करने लगे, अरे कहाँ से आएगा, तुम टैलेंटेड थोड़ी नहीं, ये कैसे सोच रहे हो? तो ऐसा अमाउंट रखना है कि जो आप भी एक्सेप्ट कर सको, आपका माइंड माइंड भी एक्सेप्ट कर सके, यस आई कैन अचीव इट, आई कैन अर्न इट। तो मैंने कुछ इतना ही अमाउंट लिखा और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत कम लिखा था, मतलब मैंने 4 5 10 हजार इस तरीके के अमाउंट नहीं लिखे, इससे ज्यादा ही अमाउंट मैंने लिखा था। और फिर मैं भूल भी गई, मतलब लिखा, लिखने के बाद भूल गई कि इतना तो पता है तुरंत तो मिलने वाला है, तो फिर मैं भूल भी गई। लेकिन सडनली जब मेरे पास कुछ टाइम के बाद पैसे आए थे तो मुझे पता नहीं क्यों वो सडन को ध्यान आया कि मैंने वो रिचुअल फॉलो किया, तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं मेरे पास आया। मतलब वो बहुत ही अचानक से आया था, बिल्कुल, मतलब मुझे आइडिया नहीं था उस चीज का। उस तरीके से जब उस टाइम पे वो मनी आया, आई थॉट, रैंडमली मुझे थॉट आया कि मैंने इस तरीके से पिक्चर फॉलो किया था। तो मे बी, मैं नहीं जानती कि किस तरीके से आया, बट मन में एक बिलीव तो आ गया कि शायद मैं ये चीज फॉलो करूँ, तो मेरा विश्वास जो है वो बढ़ गया। और अभी भी मैं ये चीज फॉलो करती हूँ। साल में एक बार तो मैं जरूर करती हूँ, बिकॉज जो वो मनी मैं लेती हूँ ना वो पूरी साल भर के लिए लेती हूँ कि मुझे इतना अमाउंट मेरी लाइफ में आ रहा है। साल भर के लिए मैं लिखती हूँ, तो टाइम भी मैं आपको रिवील कर देती हूँ, मैंने 1 लाख रुपीज लिखी थी साल भर के लिए और मेरे पास आए वो अमाउंट।
इकट्ठे नहीं आए, बट ग्रेजुअली करके आए, 3 से 4 बार में आते, 12 महीने पूरे नहीं लेके 4 महीने में आते हैं। तो उस तरीके से मैंने अब मैं धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से मनी आना है, और मनी का आते रहना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मनी को लेकर के ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करें। हमेशा बोलिए अपने आप को कि आई एम मनी मैग्नेट। दिस इज काइंड ऑफ स्विच वर्ड, ऑलवेज से कि आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। पैसा मेरे पास आकर्षित हो रहा है, पैसा मुझे बिना मेहनत के मिल रहा है। इस तरीके की एफर्मेशन देना भी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऑल्सो वर्क्स मिराकल। और सुनो, सिर्फ एक चीज काम नहीं करती है, बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, और इसके लिए सबसे जरूरी है खुश रहना। आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे खुश रहो? फिर आप कैसे आप अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर पाएंगे? कैसे आप मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर पाएंगे? अपनी जो मनी की मैनिफेस्टेशन है उसको कैसे अचीव कर पाएंगे? सबसे पहले यार खुद को खुश रखना स्टार्ट करो, बिकॉज जितना आपकी लाइफ में आना है मनी वो आ जाएगा। ईश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है तो उन्होंने सोचा है आपके लिए कि कब किस तरीके से कैसे आपकी लाइफ में मनी आएगी, तो वो आ जाएगी। डोंट वरी। ट्रस्ट मी, मैंने भी मनी को लेकर के बहुत स्ट्रगल की, इसलिए मैं बोलूंगी जितना आप दुखी रहोगे ना उतना ही मनी आपसे दूर भागेगी। क्या फायदा कि लाइफ और बेकार हो जाए, इससे बेटर है यार जितना है मेरे पास हम इसमें खुश रहते हैं। जिस दिन आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। जो भी मैं बताती हूँ आपकी मॉर्निंग उठना स्टार्ट कर दो, योगा करो, वॉक करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं करने आ रहा है ना तो सिर्फ अपने प्राणायाम करो, अपने सांसों को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो। इससे क्या होता है ना कि आपका माइंड क्लियर होता है, जो क्लटर दिमाग में भर जाता है, नेगेटिविटी थॉट्स आते रहते हैं वो डिक्लटर होते हैं। और तब क्या होता है कि फिर माइंड खाली होता है। जब माइंड खाली रहेगा तो अगर हम अच्छी चीजें उसमें डालेंगे तो वो अच्छी चीजें कंज्यूम करेंगे, तो उस तरीके से आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफिल हो जाए। लेकिन अगर दिमाग में 10 तरीके के निगेटिव विचार है तो हमारे पास एक नया आइडिया, नया थॉट तो आएगा ही नहीं। तो जब तक आप अपने माइंड को हैप्पी नहीं रखोगे तब तक नए थॉट्स नहीं आएंगे। ये करना भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप मनी को लेकर के ना रोज स्क्रिप्टिंग करो, जर्नल लिखो। ये बताया ना कि हाउ टू राइट अ जर्नल। तो रात को सोने से पहले लिखना मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, टोटल अमाउंट लिखना। याद रखना कभी भी इस वजह से मत बोलना कि मैं बहुत रिच हूँ। इस तरह की अफर्मेशन बहुत लोग बोलते हैं, बट रिच का सेंस क्या होता है? रिच तो आप कई वे में हो सकता, आप हेल्थ के अकॉर्डिंग भी रिच हो सकते। तो ये आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी मनी चाहिए, वो अमाउंट जरूर क्लियर रखना चाहिए आपको। मुझे इतना अमाउंट मेरे पास है, मुझे इतना अमाउंट है, मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है। इस तरह की चीजें जब आप लिखते हो ना, इतना अमाउंट आपके पास आया है, और हाँ आप उसको कहाँ कहाँ एक्सपेंस कर रहे हो, आप उसको फीलिंग के साथ। जब आप लिखने बैठोगे ना तो फीलिंग अपने आप आ जाएगी कि दिस मंथ आई अर्न दिस अमाउंट, ठीक है, एंड आई स्पेंड माई मनी। जिस जिस चीज में आप आपकी इच्छा है वो सारी चीजें फीलिंग के साथ, हैप्पीनेस के साथ यार फील करने में क्या करता है, ठीक है। देखो वो मनी आपको मिले ना मिले, लेकिन कोई भी आप रिचुअल फॉलो कर रहे हो तो खुशी के साथ करो, एक्सेप्टेंस के साथ करो, विश्वास के साथ। और ये करो ना खुश होकर के कि उस सिचुएशन को फील करो, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए सही। यार आपके पास इतना पैसा आ गया ना, ये तो आप फील कर पाओ। बस उस फीलिंग के साथ आप अपने आप को ऐड करो और लिखो कि आपके पास इतना पैसा है, तो उन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करने बाद। एंड इसको आप डेली लिखो और पढ़ लो। हाँ, मैं कहूँगी 21 दिन तक फॉलो करो इसको। देन इसके बाद आप भूल भी जाओ। 21 दिन आप लगातार करोगे ना, फिर उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी। एंड देन उसके बाद आपको पता है कि चीज मैंने 21 दिन तो कर लिया है। उसके बाद आप कब भूल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ध्यान बन जाएगा। एंड कब चीजें मिराकुलसली वर्क करेंगी, मनी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वो भी पता नहीं चलेगा। और उस टाइम तो हो सकता है आपको याद भी ना हो कि आपने ये रिचुअल किया था या आपने ये स्क्रिप्टिंग करी थी। लेकिन कभी अपनी पुरानी डायरी खोल करके चेक कर, इसमें कि हमेशा कर। और मैं अपनी सारी डायरी को बहुत, बिकॉज दे ऑल आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, क्योंकि मेरी मेमोरी जुड़ी है उनसे। आई नो बहुत ज्यादा अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने रखा है कि मैं कभी कभी पढ़ती हूँ पुरानी चीजें। जब मेरे पास ये नहीं था और मैंने इस तरीके से थॉट्स लिखे थे, स्क्रिप्टिंग करी थी, इस फीलिंग के साथ मैंने करी थी, बिकॉज उस समय मेरे पास लैक थी इस चीज की, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को फील कर, एंड देन आई राइट दिस। और आज ही मेरे पास है, जबकि ये इतनी छोटी चीज है। मतलब जो चीज आपको मिलते जाती है ना उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में खत्म होती जाती है, लेकिन जब तक वो नहीं थी कितनी वैल्यू थी, मैं ये सोच के बहुत हैप्पीनेस फील आती। तो इसलिए खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हर सिचुएशन में, बिकॉज जितना आप खुश रहोगे आपके पास उतनी खुशियां आएंगी। लेकिन जितना आप दुखी रहोगे, लाइफ से शिकायतें करोगे, आप उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, और कभी भी अपने दोस्तों के सामने या खुद से भी कभी भी इस तरीके की बातें मत बोलिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पास बहुत सारा वक्त है। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक है ना कि आप व्हाट व्हाट कैन बी फन, इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। ट्रस्ट मी, मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था पूरी लाइफ। और तब मैंने ये बहुत बड़ी टेक्निक फॉलो करी थी और मैंने इसको पूरे दिल से बनाया था ये वीडियो, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करा मैं चाहती थी कि आप, जब इसने मेरे लिए इतना अच्छी बात, मैं चाहती थी लोग, जितने लोग भी डिप्रेस्ड हैं, जितने लोग भी परेशान है अपनी लाइफ में, इस चीज को फॉलो करके, इस टेक्निक को फॉलो करके अपनी लाइफ में प्लीज अपने से करते हैं। और मैं अगर उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकती हूँ थ्रू दिस मीडियम, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस करा है और मैंने पूरे दिल से वो वीडियो बनाई है, और वो मेरी वीडियो सबसे पॉपुलर वीडियो भी है आज तक की। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है बिकॉज मैंने वो वीडियो बहुत दिल से बनाई है। जितने लोग की बात में वो पहुंची है, अगर उन्होंने इसको यूज किया होगा, आई कैन गारंटी कि वो सब मतलब हील होंगे और उन सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। तो मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी। सो आई होप कि मैंने आपकी मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद तो कर ही दी है, बाकी की मदद आपको खुद को करनी है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज़ आपको सबकी मदद करनी चाहिए। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।